ठीक हो? मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे। वो मैं बस रिंग की वजह से थोड़ी परेशान हूँ। कैंप में किसी ने नहीं देखा। अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ नहीं पहनी। मिस्टर एमरे, मुझे कुछ नहीं पता कि किसने देखा और किसने नहीं। मैंने यहाँ पहनी है, लेकिन मुझे बाद में निकालनी थी, क्योंकि यहाँ तो सभी की नजरों में मैं एंगेज हूँ ना। लेकिन वो यहाँ क्यों आए थे? यहाँ तो कहा गया था कि कपल में आए। यहाँ तो हर कोई सोच रहा है कि मैं एंगेज हूँ, पर किसी का ध्यान ना जाए, इसलिए मैंने। ठीक है, वो रिंग मुझे दे दो, वरना परेशानी हो सकती है। और अगर मिस्टर जान ने पूछा तो? वो क्यों पूछेगा? पता नहीं, पर वो रिंग को लेकर परेशान होते हैं और हमेशा पूछते रहते हैं रिंग कहाँ है। हाँ मैं समझ गया, लेकिन अभी ये रिंग मुझे दे दो। जब तुम उसके पास जाओगी तब ले लेना। हाँ। ओह गॉड, कितना बोझ उतर गया मेरे दिल से। चलो हम डिनर पर मिलते हैं। तुम ऑफिस में हो ना? मैं कुछ विजुअल्स भेज रही हूँ, तुम एक कैंपेन तैयार करो इन्हें लेकर। ओके? तुम्हारा वो कोई दोस्त है ना हैकर, वो अभी भी है? गुड, उससे कहो कि वेबसाइट अरेंज करे और वहाँ कैंपेन डाउनलोड करे, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि ये 1 साल पहले का है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है। और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जैसा कहा वैसा करो और मेरे मैसेज का इंतजार करना। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना तुमने? इस फ्रेश एयर में इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। आएगी ही ना? अगर तुम चाहो तो हम राउंड मार कर आ सकते हैं। मिस्टर जॉन आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है। सनम ठीक हो? हाँ ठीक हो, लेकिन वो मुझे एलर्जी है। पोलन से एलर्जी है मुझे। थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हूँ? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया हूँ। मैंने बहुत गिनती की। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है। आखिरकार मैं एक कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है। मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, सही किया तुमने। मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान। कम से कम हम यहाँ साथ में तो हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए। को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन, आज से क्या फर्क पड़ता है? हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग हाँ, रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंग्लिश हैं। तुम बताओ ना इसे। हाँ वो सही कह रही है, तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही। हाँ मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। उस्मान, यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज, इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ
आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे। तुम चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा सब कितने खुश हैं। एक्सेजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शावर ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है। सच में बहुत मजा आ गया। हाँ, ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ, हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सलीम फैब्री आ रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलो जल्दी। चलो चलो, उसे रोको मिस्टर एमरे। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम। ये क्या तरीका है? हाँ, सरप्राइज! देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया? सब अच्छा चल रहा है ना? नहीं दोस्ती है ना? बहुत अच्छा। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये है। सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जान। हेलो मिस्टर फैब्री। सनम। वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जान, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम, क्या हो रहा है? अरे यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। हाँ, मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एमरे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो, फिर वापस दे दो, अभी ले दो, फिर बाद में वापस दे दो, ले लो, दे दो, ले लो, दे दो। आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप हमसे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम। मिस्टर एमरे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड कहाँ से गया? आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी। उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझे रिंग दे दी ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आ गई हूँ हाथ धोकर। अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा आइलैंड से मिलकर आता हूँ। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। हाँ, आइए आइलैंड, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलैंड हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ।
नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जान के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जान तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जान देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जान देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जान देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। ये किस तरह का कैंपेन है? तुम हमें बताते क्यों नहीं? क्यों तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? तुम मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ। सनम, ये सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्री या कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। कहोगे तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। तुम ऐसे परेशान होकर अकेले क्यों बैठी हो? नहीं तो मैं ठीक हूँ। सनम, जाओ जाकर उससे बात करो। नहीं, बात नहीं कर सकती मैं। सनम, तुम मेरी बहन हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, समझ गई? तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं। उस्मान, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तुम बस जाओ और बता दो कि तुम एंगेज नहीं हो। कहीं ऐसा नहीं कर सकते, फिर वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। हाँ तो करने दो ना। तुम कोई उम्मीद तो नहीं रखोगी? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सब भूल जाओ सनम। उसके पास जाओ, उसकी आंखों में देखकर कह दो कि प्यार करती हो। बाकी वो देख लेगा। देखो, अगर बहुत देर होगी तो तुम पछताओगी। ऐसे प्यार करती रहोगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। प्यार अधूरा रह जाएगा।
और बस दिल ही दिल रोते रहेंगे। हम मेरी बात कर रहे हैं। अंदर आ जाओ भाई साहब। हेलो, कैसे? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। मेरी दोस्त सनम यहाँ पर रुकी हुई है। क्या? कौन सी सनम? सनम आई थी नाम है उसका, जरा देखिए ना, जल्दी कीजिए। सारे पार्टिसिपेंट तो पीछे गार्डन में है सर। हाँ, सारे के सारे, सब के सब मिलकर पार्टी कर रहे होंगे। चलो जल्दी, हमें वहाँ जाना होगा। मुजफ्फर, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? पूरा दिन चल चल कर मेरी ये हालत हो गई है, अब मुझे प्यास भी लगी और तुम मेरे लिए पानी तक नहीं ले आ पा रहे हो। देखो आयहान, वक्त पानी पीने का नहीं, सनम को ढूंढने का है। जब तक सनम को ढूंढ नहीं लेंगे, ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पियेंगे। मुझे पता लगाना है कि उसका फियांसे कौन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता लगाना ही है। वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जा रहा हूँ। बाय। अरे मुजफ्फर रुको, मेरी बात तो सुनो। मुझे पता है कि मेरी हालत और खराब होने वाली है। तुम सही कह रहे हो, बात क्लियर होनी चाहिए। ये हुई ना बात करोगी ना? हेलो। हेलो, क्या मिस्टर जॉन उनकी रूम में है? मिस्टर जॉन डेविड। जॉन डेविड तो घर के लिए निकल गए हैं मैम। लेकिन कब? 1 घंटे पहले। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर एमरे, क्या मैं मेरी बहन के साथ घर जा सकती हूँ? मुझे जाना होगा। जाओ, मगर काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। See you। सारा काम हो जाना चाहिए। लैला, हेलो, सुनो। सनीम कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सुनो, हम वापस जा रहे हैं। क्यों? अचानक क्या हो गया? वो मैंने मिस्टर एमरे से पूछा, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं। आप मुझे रास्ते में छोड़ दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। जबरदस्त भी तो ठीक नहीं है। सनीम, अब तुम क्या करने जा रही हो? लैला चलो। हैव अ नाइस डे। वेलकम। सनम, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ, आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। और वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे हैं? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सर। देखिए, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल 1 साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है।
मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम, तुम मुझे देखो मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा। क्या मैं ऐसा हूं? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी मिस्टर जॉन। सनम, उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना। हाँ, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम, मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम प्लीज समझाओ। ऑलराइट। हाँ। रुको, तुम दोनों अब कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों यही रुको, आज तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। ओके, शांत हो जाओ। मॉम, ये आपको क्या हुआ? अकेली आई हो तुम बेटा? फियांसे कहाँ है तुम्हारा? बहुत सारे हैं इसलिए कंफ्यूज हो गई कि किसे साथ में लेकर जाऊं और किसे न ले जाऊं। आई होप तुम्हारे भी ऐसे ही शैतान बच्चे हो और तुम्हें बहुत सताएं। बल्कि एक नहीं, बहुत सारे हो। और उन सब बच्चों के तुम जैसे 3 फियांसे हो। और जब तुमसे मिलाना हो तब वो कंफ्यूज हो जाए कि तुम्हें किससे मिलाए और किससे ना मिलाए। जैसे तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, समझी तुम? बिल्कुल ऐसे ही परेशान करे तुम्हें, जैसे तुम ऐसे घूम कर मुझे परेशान करती रहती हो। हे ऊपर वाले, तुमने मुझे ऐसी बेटियां क्यों दी? मॉम, आप ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। मैं आपको सब सच बताती हूँ। शांत हो जाइए। वो सब छोड़ो, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम किसके साथ फ्लर्ट कर रही थी? हाँ, चुप रहिए। अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाइए, कुछ भी मत बोलिए आप। आपके बेटे के साथ तो फ्लर्ट नहीं कर रही थी, तो आपको फिर उससे क्या? तुम मेरी साइड ले रही हो? अरे वाह। आप ही की बेटी ने उस्मान से एंगेजमेंट की और आपको ये बात पता नहीं? यकीन नहीं होता, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ये जो कह रही है बिल्कुल वैसा ही हुआ है। सुन, मैं तुम्हारे टुकड़े कर देती, पर फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से, जल्दी ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ प्लीज। मेरा बेटा कहाँ है? ले जाओ। मुजफ्फर, मेरा बेटा। सनम, हटो। क्या हो हटो गया यहाँ से। तुम्हें? अपनी मुझे कुछ आंखें नहीं सुना। खोलो, तुम्हारी मॉम आ गई बेटा। उठो। गुड मॉर्निंग, कैसे है मॉम? कितना अच्छा मौसम है। उस्मान, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चलो चलकर नाश्ता करते हैं। डैड। आज तो तुम नहीं बचोगी। क्या कर रही हो? अरे बाबा, शांत हो जाओ। मॉम, ये बेलन प्लीज साइड में रख दीजिए, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बोलो, मैं सुन रही हूँ। जो भी हो जल्दी बोल दो बहना, वरना हमारी पिटाई ना हो जाए। ठीक है, बताती हूँ। पर मॉम प्लीज शांत हो जाइए पहले। हाँ बोलो मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी प्यारी बातें सुनने के लिए तो मैं बेटा हूँ। वो ऑफिस में कुछ गलतफहमी हुई है। मैं ऑफिस में अकेला फील ना करूं और सब मुझे सीरियसली ले, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एंगेज हूँ और मेरा फियांसी है उस्मान, इसीलिए वो भी फंस गया। लेकिन सच में मैं एंगेज नहीं हूँ। सबको गलतफहमी हुई है ना? हाँ। तो फिर तुम्हारे वो तीसरे फियांसे का क्या, मिस्टर जॉन?
मॉम, सनीम ने कुछ नहीं किया है सच में। ये उस गलतफहमी से भी बड़ी वाली गलतफहमी है, मेरा यकीन मानिए। और आप तो जानती ही हैं वैसे भी मिस्टर केन कहाँ है और सनीम कहाँ पर है। ये कभी नहीं हो सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। हाँ महूकी बे, सुना तुमने? ये तो एक छोटी सी गलतफहमी थी, उन्होंने सब सच बता दिया ना। अब वो बैलेंस रख भी दो, चलो प्लीज। अब रख दो। नहीं नेहा, देखो देखो इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखो, ये जरूर कुछ छुपा रही है हमसे। नहीं मॉम, मैं सच बता रही हूँ। अच्छा, लेकिन मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। एक और गलती की और मैं तुम्हें मसल दूंगी, समझी? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे इस तरह से। हाँ? क्या यही प्यार है? एक पल दूर होने पर कमी महसूस होती है, उसकी एक हंसी से सारी तकलीफें दूर हो जाती है, उसके दुख अपने से लगने लगते हैं। वो कहे तब आना, वो कहे तब जाना, उसके बाद में छिपी वजह को ढूंढना। क्या प्यार करना इन सवालों का जवाब है? कौन हूँ मैं? कौन है ये आदमी? कोई मतलबी इंसान है या प्यार का राजकुमार? उसकी आंखें गुस्से से भरी है, वो अंदर से बिल्कुल शेर है, पर एक जख्मी शेर। किसी को अपने पास नहीं आने देता। पर मुझे उसके साथ रहना है, बस उसी के साथ। पर ये मुमकिन नहीं है। सब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? उन्होंने रिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसी ने मेरे भाई को फंसाया। ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा, हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं। वो मिस्टर जॉन, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ यही चाहिए थी। लाओ चाय मुझे दो। थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ। मिस्टर जॉन, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डेरन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला ऑफ कोर्स। सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट्स बना देते हैं, ओके? ठीक है ना? लैला, सनीम कहाँ है? मैंने उसको अभी अभी मिस्टर जॉन के साथ देखा। अरे यार, क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया। सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जॉन, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे मुझे हैं। किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जॉन, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या वो तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जॉन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये हिम्मत की होगी? कोई होगा। डिजाइन्स मेरे कंप्यूटर में थे
और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरी कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरेन, ये बताओ तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना। इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरेन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। मैंने जो देखा वो आपको बताया। एनीवे, टीम को बुलाओ, हमें काम करना है। नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं। सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? I mean, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जॉन, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। आपने वो फाइल किसे दी है, मुझे अभी बताइए। सनम चुप रहो, कोई सुन लेगा प्लीज। आई डोंट केयर, सबको सुनने दो। आप अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था कि वो ज्यादा जॉब्स लेंगे और कंपनी को बेच देंगे। उन्होंने फाबरी तक को डांट दिया, मैंने खुद देखा है। और कंपनी बेचने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। सनम प्लीज काम डाउन। अब मैं समझी, आपने मिस्टर जॉन को फंसाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आपने वो फाइल किसे दी है? क्या किया आपने उस फाइल का? मैंने वो किसी को नहीं दी है। तो आपको फोटोज और फाइल क्यों चाहिए थी? क्या करने वाले थे आप उनका? ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। नहीं, उसने फोटोज नहीं बताया तो मैं बेचैन हो गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगा? ऐसी सिचुएशन में मैं उसे क्यों डालूंगा? मैं अपने भाई के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, भरोसा करो मुझ पर। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अब से मैं आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे मिस्टर जॉन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब से मैं सिर्फ डिश वॉशर का काम करूंगी, वही बेहतर होगा। डेरेन, आपने हमें बुलाया? अंदर आओ। आज सुबह ही पता चला कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। क्यों? मतलब आप ये कहना चाहती है कि जान सर के केस की वजह से है? ये तुम क्या बोल रहे हो जेजे? पहली बार काम कर रहे हो क्या? कैंसिलेशंस होते ही रहते हैं, ठीक है? जाओ अब इन्हें कॉल करो और इन्फॉर्म कर दो कि कल की शूटिंग कैंसिल हो गई है। पर डेरेन मैम, कस्टमर्स अपसेट होंगे। लोग पेमेंट्स के लिए काफी देर से रुके हुए हैं, समझिए ना। वो मैं देख लूंगी, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। मैं प्रोडक्शन कंपनी को कॉल करके उनके पेमेंट्स क्लियर करवाती हूँ। और सुनो, तुम दोनों मिलकर इस कैंसिल कैंपेन की सारी फाइल्स इकट्ठा करो और उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दो। पर मिस डेरेन, हम ये सब कैसे कर सकते हैं? सनम, मैं कोई एक्सप्लेनेशंस देने के मूड में नहीं हूँ। मैंने जो कहा वो करो और जाओ इसे कचरे के डब्बे में फेंक दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो सनम?
ठीक है, हम ये कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है। सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जॉन आ गए? कहाँ है वो? हाँ, सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ, जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जॉन, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहाँ जाने के लिए तुमने कहा था ना। तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जॉन, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जॉन, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और सनम, बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जॉन, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग।
अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद हाँ, है? ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी? आओ सनम, मीटिंग ज्वाइन करो। तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहाँ बैठो। हाँ, तो चलो शुरू करो। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है, और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे, और आप जानती हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ, तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था? कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो, तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती हूँ? तो तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा।
हेलो, एवरीवन प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाओ, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डैरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था। अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय। ओके? एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? हाँ? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी,
तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बज नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहती थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है। ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूँ सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम, मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के दो दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों। आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा। मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सनेम, मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या तुम वापस आ गई हो? मेरी पड़ोसन सनेम फिर से वापस आ गई। क्या तुम लैला ग्रोसरी में रोज आया करोगी? हाँ मैं आ गई हूँ। तुम्हें क्या चाहिए बोलो जबरदस्त। हाँ वो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो हमारी भी अपनी शॉप है, वो भी तुम्हारे पड़ोस में। अब हम दोनों दुकान वाले पड़ोसी हो गए हैं। मैंने लेडीज गारमेंट्स की दुकान खोली है, बहुत ही कलरफुल, बहुत अच्छी दुकान है। बस यही बताने आया था तुम्हें। लगता है फोन बज रहा है। क्या तुम्हें अपनी शॉप अटेंड नहीं करनी? एक व्यापारी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। जाओ 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 अपनी शॉप पर जाओ। मैं दुकान छोड़कर यहाँ पर बैठा हूँ तुम्हारे पास। मिलते हैं। ठीक है, मिलता हूँ बाद में। बाय। कोई जवाब दिया उसने? हाँ बाबा, घंटी जा रही है। हाँ जे बोलो। अरे सनीम तुम कहाँ हो? तुम्हें तो 10-20 मिनट पहले यहाँ होना चाहिए था। जानती हो मिस डैरन यहाँ आ गई है। मिस डैरन यहाँ आ चुकी है, चांद आ चुके हैं। मैंने रिजाइन कर दिया है। क्या मतलब है तुम्हारा कहने का? और तुमने कब रिजाइन किया और उसको किसने अप्रूव किया? मैं नहीं आने वाली समझी। उसने रिजाइन कर दिया? क्यों? तुम इस तरह से रिजाइन नहीं कर सकती हो। तुमको यहाँ आकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। और फिक्र मत करो, वैसे भी तुम लेट आओगी तो डैरन तुमको फायर कर देगी। मैं नहीं आने वाली समझी। ये क्या कह रही हो सनम? मिस्टर चांद ने अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? मिस्टर जान आ गए, मिस्टर जान आ गए। क्या हो रहा है? लाओ फोन मुझे दो। जे फोन उन्हें मत देना। वो फोन पर ही है और उसने कहा है कि उसने रिजाइन कर दिया। हेलो सनम।
लो जेजे। एक मिनट, देखो फोन डिस्कनेक्ट मत करना। मैं नहीं आने वाली, मैंने जॉब छोड़ दी है। जॉब छोड़ दी? अच्छा, क्यों? बोर हो गई थी और थोड़ी परेशान भी थी, और मेरा फियांसी नहीं चाहता कि मैं वो जॉब करूं। वो नहीं चाहता कि मैं थक जाऊं। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है, बस यही रीजन है। हाँ वही। तुम्हारा फियांसे? सनम, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? मैं नहीं आ रही मिस्टर जान। मिस्टर जान, आपने जो भी मेरे लिए किया है या सोचा उसके लिए थैंक्स। यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया। और हेलो, सब कुछ हो गया, उसकी हिम्मत बढ़ गई है। कितनी शर्म की बात है ये सनम। तुम्हें भी उसे जवाब देना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सही है क्योंकि वो बॉस है। हाँ, थोड़ा अपसेट हो सकता है, मैं वहाँ नहीं हूँ। वहाँ कोई काम जल्दी नहीं होगा, उन्हें आधे घंटे में किसी और को रखना होगा। मैं तो प्रे करूंगी कि मिस्टर जान का काम बिल्कुल नहीं रुके। हाँ। वो कितने हैंडसम है और एक अच्छे इंसान भी है। और वैसे भी तुम्हारे आसपास कितने सारे जान घूमते होंगे, है ना? मेरा मतलब तुम कितनी फेमस हो। और हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो तो फेमस होना ही है, और तुम्हें जान जैसे कई लोग मिल जाएंगे। अयान, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अयान, मुझे लगता है कि कहीं कोई इसके जैसा होना चाहिए। हाँ, सही कह रही हो। क्या तुम एक सोडा पीना पसंद करोगी? चलो एक पी लेते हैं, और इसके लिए बिल्कुल सॉरी मत फील करना, क्योंकि कुछ बदलने वाला नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मैं इस जगह को बहुत मिस करती थी। मेरी जिंदगी, आकर न्यूज़पेपर को अरेंज करना, फ्रूट्स को सही तरीके से रखना, मैं कितनी खुश थी इस दुनिया में। ये मेरी दुनिया है, और वो एक सपनों की दुनिया। पार्टीज में घूमना, बड़े बड़े एड कैंपेन, ये सब चलता है वहाँ, जो शायद मेरी सोच के परे है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं आती यहाँ वापस। ये दुनिया ही मेरे लिए सही है। तुम सही हो, वो दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है सनम। तुम सही सोच रही और हो। वैसे भी यहाँ मैं अपने डैड की हेल्प कर सकती हूँ। सही कह रही हो। और वैसे भी ये जगह मेरे डैड की है, हमारी अपनी शॉप है ना, ये सबसे अच्छी बात। ये सोडा काफी अच्छा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। वैसे ही तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा इंसान भी है। अरे पता नहीं मैं क्या बक रही हूँ। मैं चलती हूँ, मैं बाद में मिलूंगी। पता नहीं क्या हो गया। एहान, चुप रहो। चलो चलते हैं, अपना सोडा रास्ते में खत्म कर लेना। मिस्टर जान, ऑफिस में चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मिस्टर जान। ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के मैगजीन पढ़ूंगा। वैसे मैगजीन्स में काफी अच्छा लिटरेचर होता है। अच्छी जगह है यहाँ पर, सोडा पियो, मैगजीन पढ़ो और मजे करो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।